हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में जो हम लोग बात करेंगे ना, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा। ठीक है। और इस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना होगा, इस समय मतलब नंबर ऑफ टेबल्स फाइंड करने होंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। और इसमें जो हमारे पास जो क्वेश्चन है, फाइंड दी, आपको शायद दिख रहा होगा, हाँ, फाइंड दी मिनिमम नंबर ऑफ टेबल। ठीक है, यानी फ्रॉम डी ईयर डायग्राम, जो भी ईयर डायग्राम दिया है उसमें से मिनिमम नंबर ऑफ ईयर डायग्राम, मतलब जो मिनिमम नंबर ऑफ टेबल हमें निकालना है ईयर डायग्राम से। ठीक है, तो देखिए बहुत ही मतलब अच्छी तरह से हमें क्वेश्चन जो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको जो है देखने चाहिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है, यहाँ पर एक एंटिटी है, एंटिटी ए। ओके, और ये जो एंटिटी है एसोसिएटेड है हमारा रिलेशनशिप आर से, और ये हमारा एंटिटी यहाँ पर भी है, एंटिटी हमारा ये बी और ये था ए। ओके, और ये जो है हमारा एक है, यहाँ से जो है एक रिलेशन से अटैच्ड है, जिसका नाम क्या है R2। ठीक है, और इसका नाम था R1। ओके, और ये किससे अटैच है, एक एंटिटी से जिसका नाम क्या है C। और यहाँ से भी क्या हो गया, यहाँ से आता है, और ये भी हमारा B जो है R4 नाम के रिलेशन से अटैच्ड है। और ये है हमारे पास यहाँ पर एक एंटिटी है जिसका नाम है D, और यहाँ पर भी ये भी है, एक रिलेशनशिप है R3 यहाँ से। और इवन देन कि यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, देखिए रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पे भी हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, ये अटैच्ड है, और यहाँ से एरो है। ठीक है, याद रखिएगा एरो, तो आप समझिएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। m/1:m का जो है रेशियो है, और इसका यहाँ पर एक रिलेशनशिप है, सॉरी एट्रीब्यूट्स है A1 A2, और इसका जो है हमारे पास क्या है B1, राइट, और ये हमारा B2, और जो हमारा B1 है वो प्राइमरी की है, राइट। यहाँ पर जो है m/m का कर्नलिटी दी हुई है, और ये हमारा रहा C1 जो हमारा प्राइमरी की है, C2 जो प्राइमरी की नहीं है। यहाँ पर m/1 का है, और यहाँ पर जो है हमारा R5 है, राइट, और यहाँ पर कर्नलिटी m/1 का है, और इसके पास भी क्या है, हमारे पास है D1 है, और इसके पास है प्राइमरी की है, और यहाँ पर क्या है D2। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, और हमें जो है इसमें से सबसे मतलब कितने टेबल बनेंगे इस ईआर डायग्राम का, जो आपका ईआर डायग्राम दिया हुआ है इसका कितना टेबल बनेगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो है हार्डली आपको यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, कि आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब इसलिए सबको अब इसका बताना है आपको कि कितने टेबल बनेंगे। ठीक है, कितने टेबल बनाएंगे, तो आपको हमें दिमाग लगाते हैं, और चलिए सॉल्व करते हैं साथ में कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहले हमारे पास क्या है, ये देखिए, हमें जो है यहाँ से देखना है, यहाँ ये देखिए, यहाँ पर मैंने छोड़ दिया 1 है A में। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है 1:m, राइट, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1:m है ना, 1:m हमें जो दिया हुआ है ना 1:m। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1:m, यानी मतलब कि क्या है 1 to many। ठीक है, यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है 1 to many। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, आपको चीज़ें समझ में पूरी की पूरी आ जाएंगी। ठीक है, हमने आपको क्या बताया था कि जब अगर आपके पास अगर 1 से m है, यानी 1 to many है, तो आपको वह क्या करना है, उस रिलेशन का और उस एंटिटी का जो है ले लेना है। तो आप यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ ऐसे कीजिए। ठीक है, ये तो आपने ले लिया, ठीक, बराबर, कुछ समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर जो है 1:m लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसको जो है इससे अटैच कर देंगे, यानी ये जो हमारा B है एंटिटी है, इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब इसको अलग अलग लिख सकते थे, पहले देख लीजिए ध्यान से, उसका समझ आ जाएगी। यहाँ पे यदि भी दिया हुआ है 1 to many, तो आप इसको भी कर लेंगे। ठीक है, आप तीनों का जो है अलग अलग लिख सकते थे। ठीक, आप तीनों का जो अलग अलग लिख सकते थे, तो आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, B जो है इसके साथ भी आएगी, B इसके साथ भी आएगी, और B इसके साथ भी आएगी। ठीक है, इस रिलेशन साथ के साथ, इस रिलेशन के साथ, इस रिलेशन के साथ। तो आप एक बात बताइए, जब अगर B एंटिटी हमारा R1 R5 और R4 के साथ आ सकती है, तो इसका मतलब है कि उसके एट्रीब्यूट भी आएंगे। जब अगर एक ही एट्रीब्यूट को अगर 1 2 3 टाइम्स अगर लिखा जाए, B1 को सिर्फ अगर 3 टाइम्स लिखा जाए, तो कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ रही है। अगर B2 इन तीनों के साथ लिखा जाए तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज कर रही है।
तो हमें क्या करना है, जब अगर इस तरह का सिचुएशन आए तो हमें पूरा ये जो दिख रहा है ना इसको एक मान लेना है। क्या मान लेना है? कंसिडर्ड एज अ वन एंड यू हैव टू बी जस्ट राइट। तो हमें क्या करना है, सिंपली क्या करेंगे, R1 R5 और R4 लिख दिया और ये हमारा B, ठीक है। तो ये हमारा एक बनेगा क्या, टेबल का नेम, ठीक है। अब इसमें कितने हमारे पास आएंगे वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसका देखते हैं, देख लीजिए ये जब हमारा है, ठीक है, ये हमारा है तो इसका तो होगा ही होगा, लेकिन इसका भी लेगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसका हम लोग कंप्लीट करते हैं। पहले ये लिख लेते हैं, तो कोई एक ही लिखेंगे ना, पहले ये दोनों को लिख लेते हैं क्योंकि ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि आएंगे। B1 प्राइमरी की, B2 आएंगे ही। अब हम जो है, जब जाहिर सी बात है कि ये जो इसके साथ है तो ये तो दोनों ले गए ही, साथ में इसका प्राइमरी की जो उसके एडिशन जो हमारे एंटिटी होते हैं उसका प्राइमरी की लेते हैं, आपको मैं बताते ही आ रहा हूँ। तो इसका प्राइमरी की, ठीक है, यहाँ पर जो कोई प्राइमरी की है नहीं, सॉरी ये प्राइमरी की था आपका, ओके, ये था आपका प्राइमरी की। तो इसने क्या किया, प्राइमरी की ले लिया, ओके, इसका भी ले लिया, अब इसका ले लिया। अब देखिए यहाँ से भी है तो ये जो R5 है इसका इधर से भी लेगा तो C1 ले लेगा, यहाँ से C1 ले लिया, ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए जब यहाँ पर रिलेटेड है तो यहाँ से भी ले लेगा, तो ये हमारा आ गया D1, ठीक है। तो ये हमारा एक रिलेशन बना और उसके इतने सारे हमारे पास एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है, ये सब के एट्रीब्यूट्स हो गए। और आपको ये जितने भी दिख रही है ना ये सब, ये हमारी क्या है, फॉरेन की। ये अगर C1 क्या है, फॉरेन की। ये क्या हमारा है, ये हमारा प्राइमरी की, ठीक है। आपको ऐसी चीज़ मैं पहले ही बता रखा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, है ना। अब देखिए जब ये सब हो गया हमारे पास, तो देखिए इधर तो काम हो गया पूरा, ये तो ख़त्म हो गया, ये जितने भी चीज़ थे ये ख़त्म हो गए, ये ख़त्म, राइट। अब देखिए क्या पे लिखा हुआ है, aim is to 1, ठीक, aim is to 1 हमें लिखा हुआ है ना। तब बताइए कि aim is to 1 में क्या होता है ना। aim is to 1 में अगर मैं सिर्फ R कर लूँ तो यहाँ से C1 लेगा और यहाँ से A1 लेगा, ठीक है। तो जब A1 लेगा और C1 लेगा तो वो तो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है A1 एंड C1, है ना, ठीक है। अब देखिए इसको छोड़ देंगे, अगर यहाँ से नहीं समझ में आया तो फिर से वो बोलते हैं, इसका काम हो गया, ठीक है, इसका काम हो गया, है ना। हम लोग A का देखते हैं, देखिए यहाँ से तो लिखा हुआ है ना 1:many का, है ना, 1:many का। तो सिर्फ बचा हमारे पास क्या, इधर से इधर कंप्लीट हो गया, वैसा A। देखिए A का हम लिख लेते हैं A1 A2, सिंपली हो गया कि इधर से इधर चला गया तो A हमने इसको ले लिया, ठीक है। उसी तरह हम क्या लेंगे, CR3 लेंगे, ठीक है। CR3 के यहाँ पर हमारे पास देखिए ये हमारे पास क्या है 1, देखिए 2, उसके बाद दे रहा है 3। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ पे CR3 और देखिए ये क्या लिखा हुआ है A 1:many, तो इससे इसको ले लेंगे हम लोग, ये ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि जो है 1:many है तो इसको दोनों को हम ले लेंगे, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग CR3, ओके। और हमें क्या डालना है CR3 में, C1, ओके, प्राइमरी की, C2 और ये हमारा क्या लिखा हुआ इधर से D1 ले लेगा, ठीक है। ये D1 के फॉरेन के हमारा बिहेव करेगा और ये हमारा प्राइमरी की तरह बिहेव करेगा, ओके। अब हमारे पास बचा क्या, D, तो हमें जो है D का ले लेना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ से बच गया ना तो सिर्फ इधर तो जाएगा नहीं, इधर जाएगा नहीं, क्योंकि दोनों तरफ 1 है। अगर जब दोनों तरफ 1 है जाहिर सी बात है हम ले नहीं सकते, कुछ कहीं से भी जो बचा है वही लेना पड़ेगा, तो D1 एंड D2, ठीक है। अगर हम चाहते तो जो हमारा A है तो A तो मैंने लिख दिया, मैं चाहता तो जो इसे भी ले सकता था, लेकिन देखिए 1:many लिखा था तो इसलिए मैंने नहीं लिया, है ना। 1:many तो लिखा नहीं था और ये many-to-many था। अगर many-to-many में अगर मैं इसका लूँ कि जो many-to-many होता है तो ये जो हमारा R3 है, ठीक है, मैं R3 लिख देता, R3 ले लेता और इधर से क्या लेता मैं A1, ठीक है, तो प्राइमरी क्या लेता है ये लेता, और इधर से क्या लेता मैं C, तो C का क्या था हमारे पास C1, है ना। अगर मैं ये लेता तो आप खुद बताइए कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, देखिए A1 C1, अब बताइए आप ही, जब A1 C1 ऑलरेडी पहले हो चुका है तो इसको लेने का कोई मतलब बनता है। हमारी रिडंडेंसी जो हमारे ये जो रिडंडेंसी होता है ये तो बहुत बढ़ जाएगी, हमें ये नहीं ना चाहिए ये चीज़, इसलिए हमने इसको नहीं लिया और ये सब हमारे पास टेबल बन गया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा A4 था। पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 किए थे और ये बहुत ही एडवांस लेवल क्वेश्चन है, मतलब अच्छे क्वेश्चन है, आपको इसको जरूर करना चाहिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन मैं और आगे बताऊंगा, आपको करने चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।